हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए हमारा 2022 में जेक बोर्ड का 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाला सभी सवाल बताने वाले हैं, जो आपका वीडियो बहुत ही आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर 2024 और 2023 का भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना है, सभी का आपको मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको। टोटल 2012 से लेकर 2024 तक प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था। सभी सवाल अभी हमारा 2 नंबर वाला सवाल चलने वाला है। देखिए, यही सब सवाल 2022 में क्वेश्चन पूछा था। 2023 और 24 का प्लेलिस्ट बना है, देख लीजिएगा। सवाल क्या बोल रहा है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है। इसी आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी AICC के सत्र में हुई थी। चलिए, दूसरा सवाल हमारा क्या पूछा था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये सब काम आएगा, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे आंसर क्या है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं, जिसका नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। चलिए, तीसरा सवाल क्या पूछा था, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखेंगे भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारा ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। ठीक है, उन्हें 11 दिसंबर 1946 को इस पद के लिए चुना गया था। नेक्स्ट सवाल को देखिए, चौथा नंबर क्या पूछा था, जो संपाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो याद रखिएगा, देखिए ये गलती यहाँ पर मिस्टेक हो गया, संथाल विद्रोह होगा। क्या होगा यहाँ पर? संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह होगा। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपको सिद्धो और कान्हो मुर्मू। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के प्रमुख नेता सिद्धो और कान्हो मुर्मू थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के शोषण के खिलाफ आपको क्या चलाया था? संथाल लोगों का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, संपाल नहीं है, संथाल विद्रोह है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को और अमृतसर में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, लिखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ब्रिटिश सेना के कर्नल रेजिनाल्ड डायर के निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 6 नंबर, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। एग्जाम में आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। अगर लॉन्ग में थोड़ा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद वह भारत के पहले वायसराय बने। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ये भी सब 2 नंबर वाला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधियों के प्रथम केंद्र की स्थापना कहाँ की। तो कहाँ किया था? सूरत में किया था। लिख दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक चौकी 1613 में सूरत गुजरात में स्थापित किया। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर वाला सवाल देखने वाला। अब यहाँ से हम लोग कितना नंबर वाला देखेंगे? 3 नंबर वाला सवाल, 2022 में क्या क्या सवाल पूछा गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मन शब्दारी व्यवस्था किसे कहते हैं। इस टाइप का सवाल था। तो याद रखिएगा, सैन्य और नागरिक प्रशासन की एक प्रणाली। ठीक है, क्या लिखिएगा लॉन्ग में थोड़ा सा, मन शब्दारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, एक प्रशासनिक प्रणाली था। इसमें प्रत्येक अधिकारी मन शब्दार को एक पद या मनसब दिया जाता था, जो उनकी स्थिति, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी निर्धारित करता था। यह 2 भागों में बांटा गया था, एक जात के आधार पर व्यक्तिगत पद और वेतन, और एक सवार के आधार पर रखे जाने वाले घोड़ों और सैनिकों की संख्या। यही दूसरा सवाल हमारा क्या यहाँ पर बोला है, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 में। देखिए क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का सवाल काम आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान के मांग को शांतिपूर्ण ढंग से उजागर करना था। हालांकि इस दिन कोलकाता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है, इस सब टाइप को आपको सवाल को लिखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, तो 1857 की क्रांति में तत्कालीन कारण लिखे। ठीक है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बताइए। तो लिखेंगे चर्बी वाले कारतूस। उसके बाद थोड़ा सा आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। कौन था? चर्बी वाले कारतूस था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किया गया था। किसका किया था? चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग जो कहाँ किया था? कंपनी द्वारा नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किया गया था। कारतूसों के पैकेटों को खोलने के लिए सैनिकों को उन्हें अपने दांतों से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिक हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच यह अफवाह फैल गई थी कि यह जो कारतूस जो था वो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, तो उनके धार्मिक भावनाओं को क्या होता है? ठेस पहुंचता था। अब मंगल पांडे ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया था। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। आगे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। क्या बोल रहा है? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे? भारत में गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में महात्मा गांधी का पहला प्रमुख सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के, क्या लिखेंगे, यह बिहार के चंपारण जिले में ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ था, जिन्हें 3 कठिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन के एक निश्चित हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी के अहिंसक विरोध और सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को समस्याओं को उठाया, जिससे अंततः इस दमनकारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों को राहत मिली। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हड़प नीति क्या है। तो याद रखिएगा इस टाइप से आपका सवाल आएगा, हड़प नीति किसे कहते हैं, क्या है। तो लिखिएगा डलहौजी की विलय नीति। क्या लिखेंगे? हड़प नीति जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। एक विस्तारवादी नीति थी। क्या था? विस्तारवादी नीति था। इस नीति के अनुसार बोल रहा है, इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की अगर मृत्यु बिना किसी स्वाभाविक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाता था, तो उसका रियासत को कंपनी अपने सीधे नियंत्रण में ले लेता था, मैंने कंट्रोल में ले लेता था, बजाय इसकी शासक द्वारा गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता दी जाए। इस नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी और अवध जैसी कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल हमारा बोल रहा है भारतीय संविधान के 2 प्रमुख अवसाद कौन थे। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे संघवाद और संसदीय प्रणाली। इसको आगे लिखेंगे क्या, भारतीय संविधान के 2 प्रमुख विशेषताएं, अवसाद नहीं संभवतः विशेषताएं या पहलू। तो पहला यहाँ लिखेंगे संघवाद क्या, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। ठीक है, दूसरा संसदीय प्रणाली क्या लिखेंगे, तो संसदीय प्रणाली लिखेंगे एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहां कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसदीय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व को वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका 3 नंबर वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब सवाल। नमक सत्याग्रह की शुरुआत लिखेंगे दांडी मार्च 12 मार्च 1930 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नामक कानून को तोड़ने के लिए एक साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक यह 240 मील की पद यात्रा थी। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में दिया गया है। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। इसने बड़ी संख्या में भारतीयों विशेषकर महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की और विश्व का ध्यान आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक नई दिशा दी। तो ये आपका जितना था समझ 3 नंबर वाला सवाल था। तो 2 नंबर 3 नंबर वाला सवाल क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।